नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारी कुंडली में चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं। कारण क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। वैसे तो 9 ग्रह जिनका हमारी कुंडली पर पूरा प्रभाव होता है, इन सभी ग्रहों का कुछ ना कुछ असर हमारे मानव जीवन पर होता है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं हमारे, जाहिर सी बात है इनका सबसे ज़्यादा असर होगा। एक तरह से देखा जाए तो चंद्रमा केंद्र बिंदु हैं किसी की भी कुंडली के लिए। अब जैसे 12 भाव हैं, 12 भाव में चंद्रमा कहीं ना कहीं होंगे। अब मानिए चंद्रमा चौथे भाव में है। चौथे भाव का मतलब यहां राशि पड़ी हुई है 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि। तो हमारी जो जन्म की राशि है वो भी कर्क है। चंद्रमा जहां भी होंगे, जिस राशि में होंगे, वो राशि ही हमारी अपनी राशि होगी। मानिए चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं, 10 नंबर में चंद्रमा है। 10 नंबर का मतलब मकर राशि, तो हमारी राशि मकर है। कहीं भी चंद्रमा किसी भी राशि में होंगे, ये मेष लग्न की पत्रिका है। जैसे यहाँ 4 नंबर है, आपकी पत्री में कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन चंद्रमा जिस राशि में होंगे, हमारी राशि वही होगी। इसी प्रकार जैसे 12 नक्षत्र होते हैं, तो मन में जिज्ञासा होती है कि हमारा नक्षत्र जन्म का कौन सा है। वही जो चंद्रमा का नक्षत्र है, वही हमारा नक्षत्र है। अब 27 नक्षत्रों में से चंद्रमा किसी भी नक्षत्र में हो सकते हैं। जिस नक्षत्र में भी चंद्रमा होंगे, वही हमारा जन्म का नक्षत्र है। नक्षत्र 27 होते हैं। वैसे एक नक्षत्र और होता है जिसे अभिजीत बोलते हैं, अभिजीत नक्षत्र, जो कि बेहद शुभ होता है। बल्कि रामचंद्र जी का जन्म उसी नक्षत्र में हुआ था। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे, वही हमारे जन्म का नक्षत्र होगा। अब जैसे मानिए चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं। तो हमारी जो जीवन की महादशा शुरू होगी, वो राहु से ही होगी, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी राहु है। क्योंकि चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है, किसी भी नक्षत्र में हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर स्वाति में है और उसके स्वामी राहु हैं, तो फिर हमारी जो महादशाएं शुरू होंगी वो राहु से होंगी। अब जैसे जन्म के समय राहु की दशा 18 साल की होती है। अब हमारे जन्म के समय कितनी महादशा राहु की रह गई है, ये कैलकुलेशन द्वारा पता कर लिया जाता है कि हमारे जन्म के बाद इतने दिन हमें राहु की दशा में रहना है, उसके बाद गुरु की दशा में जाना है, फिर शनि की दशा, और उसके बाद आगे। इसके लिए एक अलग वीडियो बना के चर्चा करेंगे कि जन्म के समय कितनी महादशा रह जाती है। तो ये कोई और वीडियो बना के इस बात बारे में चर्चा करेंगे। तो इतने महत्वपूर्ण हैं चंद्रदेव, मन के कारक हैं। अगर चंद्रमा किसी वजह से पीड़ित हैं या डिग्री वाइज कमजोर हैं, तो फिर हमारा मन भी भटकता रहता है, अशांत रहता है। चंद्रमा बली हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न होने का कारण यही है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक होगा तभी मन प्रसन्न होगा। तो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कुंडली के लिए। दोस्तों, जब बालक कहीं भी जन्म लेता है तो घर वालों में बड़ी जिज्ञासा होती है कि इसके पांव कैसे हैं। कई जगह इसको पाया भी बोला जाता है, कई जगह इसको पैर बोलते हैं कि पैर कैसे हैं। तो दोस्तों, पाया कह लीजिए, पैर कह लीजिए, एक ही बात है।
तो हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं, इनको 3-3 भागों में विभक्त किया। 3 चौक 12, 4 पैर हो गए, या 4 पाया बोल लीजिए, तो 4 पैर हुए। चंद्रमा हमारी कुंडली में कहीं भी होंगे तो वो उसी के अनुसार तय किया जाएगा कि वो किस भाव में बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से हमारे पैर तय होते हैं कि हमारे पैर चांदी के हैं, तांबे के हैं, लोहे के हैं या सोने के हैं। ये 4 प्रकार के पैर होते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी कुंडली में चंद्रदेव दूसरे स्थान में, 5वें स्थान में और 9वें स्थान में, इन गिनतियों पर ना जाएं। ये मेष लग्न की पत्रिका है, इसलिए 2, 5 और 9 आया है। इन तीनों घरों में कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन घर यही रहेंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो चंद्रमा अगर इन 3 भावों में से कहीं भी हैं तो पांव चांदी के बोले जाते हैं, और चांदी के पांव सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। ऐसे बालक के जन्म लेने के बाद घर परिवार में खुशहाली आती है। तो बेहद शुभ पांव माने जाते हैं चांदी के। और वहीं दोस्तों, अगर चंद्रमा तीसरे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में, इन 3 घरों में से कहीं भी हैं आपकी पत्री में, तो इसका मतलब आपके पांव जो हैं वो तांबे के हैं। तांबे के पांव भी दूसरे नंबर के शुभ माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा शुभ चांदी के, उसके बाद दूसरे नंबर पे तांबे के पांव आते हैं। तांबे के पांव वाले व्यक्ति के जन्म के बाद भी घर में खुशहाली आती है। खासतौर से ये पिता के लिए काफ़ी शुभ होता है। इन 2 पांवों के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अपने में बेहद शुभ हैं। वहीं 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आते हैं लोहे के पैर। अगर चंद्रमा कुंडली में 4थे भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में, इन 3 घरों में से भी कहीं हैं तो पैर लोहे के माने जाते हैं। लोहे के पैर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माने जाते, इसलिए इनका उपाय आवश्यक है। इसके उपाय के लिए या तो आप अपने वजन के बराबर लोहा किसी भी शनि मंदिर में दान कर दें, या अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में सोने का छल्ला पहन लें, या काली मिर्च का सेवन आप हमेशा करें। तो इसके दुष्प्रभाव से, लोहे के पैर के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। वहीं अंत में आते हैं सोने के पैर। सोने के पैर कुंडली में अशुभ माने जाते हैं। सोने के पैर कैसे होंगे? अगर कुंडली में चंद्रमा पहले घर में, 6ठे घर में या 11वें घर में, इस भाव में, इस भाव में या इस भाव में, इन तीनों भावों में से कहीं भी हैं तो पैर सोने के माने जाते हैं, जो कि अशुभ हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ही किसी रोग की चपेट में आ सकता है। खासतौर से पिता के लिए ये शुभ नहीं है। तो सोने के पैर वाले जातक को भी उपाय की आवश्यकता है। तो इसमें कहा गया है कि या तो आप सोने का दान करें,
सोने के दान इतना आसान नहीं है, वैसे भी सोना आजकल तो आसमान छू रहा है, बहुत महंगा है। आज छोड़िए, पुराने ज़माने में भी सोने का दान करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो इसके लिए है कि या तो आप सूर्य को डेली जल दें, आदत बना लें, रोज सूर्य को जल दें, या फिर गायत्री मंत्र का पाठ रोज कम से कम एक बार जरूर करें, तो इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पैर होते हैं, क्योंकि लोग कई बार बहुत परेशान होते हैं, जी बच्चे के पैर कैसे हैं, बच्चे के पैर कैसे हैं। आप अपनी कुंडली अपने आप देख के समझ सकते हैं कि बालक के पैर कैसे हैं, क्योंकि कहावत भी है कि जब से इसके पाँव घर में पड़े हैं तब से सब गड़बड़ हो गया और हमारे सारे काम बिगड़ने लगे। उसके विपरीत कि जब से इसके पाँव घर में पड़े हैं तब से घर में खुशहाली आ गई, संपन्नता आ गई, सारे काम बनने लगे। तो ये कहावत भी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आगे किसी नए विषय के साथ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।